हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैडम कई बार से असफलताओं का सामना करते करते हताश हो गए, एकदम निराश हो गए हैं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? आगे की हमें रणनीति बता दीजिए। दोस्तों, अगर आप परेशान हो गए हैं लोगों के तानों से, उनकी बातों से, या फिर आपको सही तरीका नहीं मिल पा रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या आपको करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको छः स्टेप्स बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करने हैं। और इन पर काम करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको केवल 6 महीने इन पर काम करना है और 6 महीने के लिए आपको गायब हो जाना है। आपको लोगों को दिखाना ही नहीं है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या क्योंकि जब इस तरह से आप अपने आप पर पूरा फोकस करके काम करेंगे तो आपका वो काम जरूर ही सफल होगा। तो आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें और आगे बढ़ें। फर्स्ट स्टेप्स है खुद पर भरोसा। देखिए दोस्तों, अगर आपको पहले खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपने आप पर पूरा भरोसा कर लिया तो फिर आप संसार का कोई भी बड़े से बड़ा काम कर लेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना है कि मैं ही हूँ जो ये काम कर सकता हूँ और दूसरा कोई नहीं। जब आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लाएंगे कि मैं संसार का कोई भी काम करूँगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, इस तरह से जब अपने ऊपर आप भरोसा करके चलेंगे और आपके अंदर ये आत्मविश्वास होगा कि कोई संसार का ऐसा काम नहीं है जिसको मैं नहीं कर कर सकता, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, तब जाकर आप उस काम में दूसरा स्टेप्स है जरूरी काम, जैसे आपका एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई, आपका करियर। ये बहुत ज़रूरी है, इनसे ज़रूरी और कुछ नहीं। जब आप इन पर फोकस करोगे और एक कमिटमेंट करो कि अगले 6 महीने के अंदर मुझे इस काम के लिए तैयार होना है, मुझे इस पर अपनी पूरी एनर्जी देनी है, बल्कि मुझे इन तीनों के लिए अपने आप को झोंक देना है, तब जाकर आप सफल होंगे। बस इतना कर लो और कोई बहाना नहीं। अगर आपने इतना काम कर लिया अपने करियर के लिए, चाहे वो आपका करियर है, करियर आपका है, आपको सफल होना है, तो आपको अपने आप को तन मन धन तीनों तरीके से झोंकना पड़ेगा, तब जाकर आप सफल होगे। तीसरा स्टेप्स है हार न मानना, हार कर न बैठना। दोस्तों, कई बार जब आप असफल होने लगते हैं तो आपके मन में आ जाता है कि अब कुछ नहीं, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगी कि लोग 2 बार, 4 बार, 10 बार कोशिश करते हैं, तो आपको 10 बार, 20 बार, बल्कि 30 बार कोशिश करते रहना है और प्रयास करते रहना है। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको बार बार 10 से 20 बार, या फिर जितना हो सके उतनी बार जब उस आप प्रयास करोगे तो आपको वो टॉपिक समझ में आने लगेगा। इस तरह से जब आप बार बार कोशिश करते रहोगे तो मेरा दावा है आपसे कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आप सफल भी नहीं हो पाए तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आने वाले समय में सफलता आपके पास खुद चल कर आएगी। तो आपको हार कर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है। चौथा स्टेप्स है हर दिन का रूटीन और टाइम टेबल। आपको अपना हर दिन का रूटीन और टाइम टेबल बनाना है। आपको हर सिचुएशन में पढ़ाई करनी है, हर सिचुएशन में आपको वो काम करना है जो आपको सक्सेस दिला दे। लगभग 6 घंटा आपको डेली देना है और वो काम करना है जिससे आपका भविष्य बने, आपका भविष्य सुधरे। इसमें आपको कोई भी बहाना नहीं बनाना है कि आज मेरे पास ये काम था, या मैं बहुत दुखी था, या मैं परेशान हूँ। इस तरह का अगर आप बहाना बनाएंगे तो फिर तो आप बिल्कुल पीछे हो जाएंगे और फिर आप सफल होने वाले नहीं हैं। तो आपको अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना है, आपका अपना करियर बनाना है, तो एक रूटीन के साथ एक टाइम टेबल बना लीजिए। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको हर सिचुएशन में पढ़ाई करनी है, या फिर आपको जो भी काम करना है वो आपको डेली करना है और डेली आपको उसमें 6 घंटे देने हैं। अगर 6 घंटे का आपने रूटीन बनाया है तो वो आपको देना है, अगर 5 घंटे का बनाया है तो 5 घंटे का आपको डेली टाइम उस पर लगाना है पूरे मन से। सिचुएशन आपके। पांचवा स्टेप्स है रोज 1 से 2 घंटा खुद को दें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। आप ये स्टेप्स फॉलो करके अपनी स्किल को डेवलप कर सकते हैं, किसी भी स्किल को, चाहे वो आप इंग्लिश बोलना हो, या फिर आप 4 लोगों में अपनी बात नहीं रख सकते, आपको किसी के सामने बोलने में हिचकिचाहट होती है, तो अगर आप 1 से 2 घंटा
डेली अपने आप को देंगे तो आपकी हिचकिचाहट दूर होगी। आप ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको मोटिवेट करें, या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए जिससे आप मोटिवेट हों, और अपने ऊपर काम करें कि कैसे लोग आगे बढ़े हैं। इंग्लिश पर काम करें, आप बोलने की प्रैक्टिस करें। तो अगर डेली आप 1 से 2 घंटा अपने आप को दे लिया तो आपके अंदर बहुत ही बड़ा चेंज होगा। और इस छठा और लास्ट स्टेप्स है, अपने आप को खाली मत रहने दें। दोस्तों ये सबसे बड़ा स्टेप्स है, और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि खाली मन शैतान का घर होता है। जब भी आप खाली रहेंगे तो आप परेशान होंगे, आपका दिमाग इधर उधर दौड़ेगा, आपके माइंड में नेगेटिव विचार आएंगे, आप केवल वही बातें सोचते रहेंगे जो कि आपके लिए बेकार हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो इसलिए आपको अपने आप को इतना बिजी करना है, अब बिजी रखना है। बिजी कैसे रखेंगे कि आप या तो पढ़ाई कर ले, कोई किताब ले लें, या फिर ऐसा काम जिसको करने में आपको रुचि है उसको डेली करें। क्योंकि अगर आप खाली रहेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे, खाली तो बिल्कुल नहीं रहना है। और पढ़ाई में ही आप असफल हैं, लेकिन असफलता कई बार देख चुके हैं और आपका मन अब बिल्कुल परेशान है। जब भी आप खाली रहेंगे तो फिर उसी बारे में आप सोचते रहेंगे कि मैं तो कई बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ और मैं असफल हूँ, तो अब आगे बढ़ने से, आगे पढ़ने से क्या फ़ायदा। इस तरह से जब आप अपने मन को खाली छोड़ देंगे तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अपने आप को बिल्कुल खाली मत छोड़ें। आपको कुछ भी करना है, आप अपने आप को एकदम बिजी रखें। जब आप इस तरह से अपने आप को बिजी रखेंगे तो एक तो नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, और फिर जिस भी काम में आप बिजी हैं तो आप उसमें अपने काम में माहिर तो होंगे ही। आप पढ़ाई